नन्हे कन्हैया को माखन मिश्री के साथ साथ मीठे रसीले फल खाना भी बहुत पसंद था। सुखिया फल वाली हर रोज गोकुल की गलियों में फल बेचने निकलती थी। एक दिन वह अपने फलों की टोकरी लेकर कृष्ण के दरवाजे पर पहुंची। वो थककर वहां बैठ गई और बोली, सुबह से शाम हो गई और मेरा एक भी फल नहीं बिका। घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। कान्हा वहीं पर खेल रहे थे। सुखिया की बात सुनकर वह उसके पास गए। मैया, जरा मुझे भी तो मीठे फल खिलाओ, जोरों की भूख लगी है। फल तो मैं दे दूंगी तुम्हें, पर तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। सुखिया बोली, तुम्हें इन फलों के बदले में मुझे कुछ न कुछ देना होगा। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कान्हा अपने घर के अंदर चले गए। एक बर्तन में गेहूं रखा हुआ था। कान्हा अपनी दोनों मुट्ठियों में गेहूं के दाने भरकर फल वाली को देने चल दिए। उनकी छोटी मुट्ठी से गेहूं के दाने गिरकर रास्ते में ही बिखर गए। जब वो सुखिया तक पहुंचे, तब तक तो उसकी मुट्ठी में केवल 4 ही दाने गेहूं के बचे थे। यह लो मैया, मैं कीमत ले आया हूँ। कान्हा बोले, अरे यह क्या, बस 4 दाने? सुखिया बोली, पर मैं तो मुट्ठी भर के दाने लाया था। कान्हा बोले, अरे अपने पीछे देखो, सारे दाने तो तुमने नीचे गिरा दिए। चलो कोई बात नहीं है, यह लो, तुम ये सारे फल ले लो। फल वाली ने कहा। सुखिया ने कान्हा की भूख मिटाना जरूरी समझा, भले ही उसको बदले में कुछ मिले या न मिले। इसलिए उसने अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। उसने घर पहुंचकर देखा कि उसकी पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई थी। फल वाली समझ गई कि हो न हो यह भगवान ही हैं। फल वाली ने रोज रोज फल लेकर कान्हा के दरवाजे पर जाती और कान्हा को फल खिलाती, और इसी बहाने कान्हा को दर्शन करने लगी और उसके दिन खुशी खुशी बीतने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।